इससे पहले भी कई बार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, सपा कांग्रेस आई, घूम रहे थे, सपा बसपा आई, घूम रहे थे वो। उसके बाद बाकी सब गठबंधन बनाए वो, और भी सब लोग एक साथ आए, कहीं से कोई सफलता उनको नहीं मिली। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री जी बनारस से इलेक्शन लड़ने गए थे तो केजरीवाल जी वहां पे उनको चुनौती देने के लिए पहुंचे थे। उनको कितना वोट मिला वो सबको मालूम है। इसके अलावा कई जगहों पे आम आदमी पार्टी, जिनको आप दिखा रहे हैं, वो खुद गुजरात में हमें चैलेंज किए थे और कह रहे थे इस बार आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और कोई इटालिया करके थे शायद, उनको उन्होंने सीएम बना दिया था। आम आदमी पार्टी की एक खास बात है कि वो जो चुनावी सभा होती है, नुक्कड़ सभा, उसी में ही वो सीएम बनाते हैं, उसी में ही पूरा मंत्रिमंडल भी बनाते हैं, ठीक है, और वहीं पे उनकी सरकार बनती है, वहीं खत्म हो जाती है, ये अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो ये गुजरात में भी आपने देखा है। इस बार कर्नाटका में भी बोल रहे थे कि इनकी सरकार आएगी, ये किंग मेकर रहेंगे, और जेडीएस जो अपने आप को किंग मेकर कर रहे थे वो भी गायब हो गई। तो इस तरीके से इनके कई एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। लेकिन नजर तो आप भी नहीं आए, फिर ऐसे कहा जाए तपोष जी, नजर तो फिर आप भी नहीं आए, आप भी तो बड़े दावे कर रहे थे। हम तो नजर आ रहे हैं, हमने दावेदारी अपनी रखी है। हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं जो पिछले बार मिले हैं, वो सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। वहां नहीं जाएंगे, वोट परसेंट हम वहां नहीं जाएंगे। वोट परसेंट तो पिछली बार कांग्रेस का ज्यादा था आपसे, लेकिन सरकार आपकी थी। कर्नाटक में वोट परसेंट आपसे ज्यादा थी कांग्रेस का, लेकिन सरकार आपकी थी। वोट परसेंट मायने नहीं रखता, मायने सरकार रखते हैं। वो आप भी कहते हैं, जब चर्चा करते हैं, जब ये पहलू आपके पास आता है तो आप ये तर्क देते हैं, ठीक है, आएंगे उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मायने रखती है, आपकी बात सही है, मैं आपकी बातों को नहीं काट रहा हूँ। हाँ। लेकिन सीटों में भी इजाफा होना चाहिए था। हाँ। वो एज एक्सपेक्टेड था, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, और जनता का आदेश है, हम लोग सर्वोपरि रखते हैं, बिल्कुल रखना पड़ेगा, सभी को रखना पड़ेगा, ठीक है। इम्तियाज जी, 12 जून को बैठक है, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, और क्या आपको लगता है कि सारे विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो कौन कौन से दल हैं, कांग्रेस की तरफ से कौन आ रहा है? देखिए, विपक्षी दल कौन शामिल हो रहे हैं, कौन शामिल नहीं हो रहे हैं, ये तो सवाल का जवाब आपको 12 जून को दिख जाएगा। और इसके लिए हम अधिकृत नहीं है कि कौन कौन पार्टी शामिल हो, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि तमाम विपक्षी दल जो देश में आपातकाल स्थिति घोषित है, देश में बिल्कुल अघोषित आपातकाल से गुजर रहा है, सारी राजनीतिक दल इस चीज को समझ रही है, क्योंकि देश की जनता अब उठ चुकी है। जिस तरह से हिटलर शाही हुकूमत चल रही है, हर तरह से आप देखिए ना, अभी तो हाल कई एग्जाम्पल है, अगर उस पर बात करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अभी आप देखिए कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार, 70 विधानसभा में 63 मेंबर ऑफ असेंबली आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनकी चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने के लिए जिस तरह से 5-0 की सुप्रीम कोर्ट की पीठासीन ने जो आदेश दिया कि एक चुनी हुई सरकार को आप अधिकार नहीं छीन सकते हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन का मामला आप देखेंगे, केंद्र सरकार देखेगी, एलजी देखेगी। और उसके बाद जब 19 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट बंद होने जा रहा था, गर्मी की छुट्टी में 4 बजे जब कोर्ट बंद हो गया, तो ऑडियंस ला करके एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने का काम 7 एमएलए भाजपा का वहां दिल्ली में और 63 आम आदमी पार्टी का है, चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने के लिए जिस तरह का अध्यादेश ला करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। अच्छा, ठीक है, और हमने आपकी बात को, इम्तियाज जी, हमने आपकी बात को ले लिया। देश का देश का इतिहास बदलने का शुरुआत इन्होंने नया संसद भवन बना करके शुरू कर दिया। जो देश का हमारा इतिहास था, जिस संसद भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान सभा की बैठक होकर के वो एक संसद हमारा इतिहास है, हमारा सिंबल है, हमारे लोकतंत्र की पहचान है। और भारतीय जनता पार्टी, और आप ही लोग एक नया, आप ही लोग तो ये भी कहा करते थे ना, आप ही लोग तो ये भी कहा करते थे कि अंग्रेजों की बनी बिल्डिंग में हम बैठ रहे हैं, आपने किया क्या है?
आप ही लोग तो ये सवाल पूछा करते थे बीजेपी से। नहीं, अंग्रेजों की बनी हुई, क्या अंग्रेज अपने मामा के घर से ला करके वो बिल्डिंग बनाए थे? हाँ। किसी कहते आप लोग भी, हम नहीं कह रहे, कहते आप लोग ही थे ना। संसद भवन है। सवाल तो मेरा ये होना चाहिए कि क्या अपने मामा के यहाँ से लेकर के आए थे, क्या वहां से वो जमीन लेकर के आए थे? अरे यही की जनता ने बनाया, यही के मजदूर उसमें शामिल रहे, यही अंग्रेज की चाटुकारी तो भाजपा के लोग करते थे, हम लोगों ने नहीं करते। वो हमारा धरोहर है, हमारा इतिहास है। वहां हमारे स्वतंत्रता सेनानी और देश के आजादी के मतवालों की तस्वीर लगी है। वो तमाम इतिहास को मिटा कर करके भाजपा जो है एक नया, ठीक है, ये आपका अधिकार है बोलने का, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपको जानकारी भी दे दें कि यहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, यहाँ भी इस नए संसद भवन में भी और भी बड़ी तस्वीरें हो गई हैं। ये तमाम चीज को विपक्षी एकता, अच्छी बात है, चलिए विपक्षी एकता, एकजुटता होनी चाहिए, तमाम सवालों का जवाब देगा। हाँ। और जो बात है, देखिए विपक्षी एकता जो है, हाँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाँ। भाजपा को 37% के करीब वोट आया है, हाँ। 63% अपोजिशन का वोट आया है। तो तमाम वोट जो एक हो रहा है, तो भाजपा का जो नीतीश कुमार का मिशन 2024 है, तो भाजपा का तो आप देखिएगा ना कि देश के राज्य, चलिए ठीक है, इस पे भी हम आएंगे, इस एंगल पे भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे, इस एंगल पे भी हम आएंगे, चर्चा करेंगे इम्तियाज जी। लेकिन एक कमेंट मीनाक्षी शर्मा जी से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मीनाक्षी शर्मा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी का इस विपक्षी एकजुटता में क्या रोल होगा।